अब मेरी आयशा चली गई, नहीं आएगी वो, मुझे भी पता है वो नहीं आएगी। उस जालिम को जेल क्या उसको फांसी हो जाएगी तो भी नहीं आएगी। कुछ दिनों से बड़ी परेशानी है, कुछ बात मुझे खाई जा रही है अंदर ही अंदर। आपने देखा होगा अहमदाबाद की एक लड़की आयशा जिसने सुसाइड कर लिया। मेरी भी 6 बहनें हैं और उन 6 बहनों को और हिंदुस्तान की सारी बहनों को और पूरी दुनिया में जितनी लड़कियां हैं उन सबको ये मेरा सीधा डायरेक्ट मैसेज है। आयशा के साथ जो हुआ वो बहुत गलत हुआ। पता नहीं किस परेशानी में होगी, पता नहीं क्या क्या बर्दाश्त करती होगी, पता नहीं उस पर क्या बीती होगी, पर उसने जो किया वो भी बहुत गलत किया। उसने एक, अपनी लैंग्वेज में कहूंगा कि बेवकूफ, जिसने कह दिया कि मर जा, तो मरने को उसको दिखाने के लिए खड़ी हो गई। लेकिन जो उसके मां बाप रोते बिलखते हुए तड़पते हुए उसे कह रहे थे बेटा घर आ जा, बेटा घर आ जा, सब सही हो जाएगा, बेटा घर आ जा था, उसकी बात उसने नहीं सुनी। मैं सारी बहनों से कहूंगा कि खुदकुशी सॉल्यूशन नहीं है। अल्लाह ताला ने इसको हराम बताया है, ना यहां के ना वहां के। जिंदगी अल्लाह ने दी है, लेने का हक भी सिर्फ अल्लाह ताला को है, हमें कोई हक नहीं है। अगर बात नहीं बनती है, लड़ाई झगड़ा आप छोड़ दो। मेरी 6 बहनों को भी है कि अल्लाह ताला, मैं सोचता हूं कि लड़कियां बताती नहीं है और माँ बाप ये समझते हैं कि पड़ोसी क्या सोचेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, ये क्या सोचेंगे, और लड़कियों को इस तरह से छोड़ देते हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, रिश्तेदार गए भाड़ में, पड़ोसी गए भाड़ में, दुनिया वाले गए भाड़ में। अपनी लड़की की बात सुनो, उसे समझने की कोशिश करो। क्या औरतें सिर्फ बुरखा पहन के इफ्तारियां बनाने के लिए है, या घर के खाने बनाने के लिए है, कपड़े धोने के लिए है, बर्तन साफ करने के लिए है? हमारे नबी ने ऐसा तो नहीं कहा। उनको भी जिंदगी जीने का उतना ही हक है जितना हम लोगों को है। मैं आप सबसे यही कहता हूं कि खुदकुशी फैसला नहीं है, छोड़ दो। रिस्क देने वाला अल्लाह है, जिंदगी देने वाला अल्लाह है, अल्लाह से बेहतर कोई नहीं है। अपने माँ बाप से डिस्कस करो, अपने भाइयों से डिस्कस करो, अपने दोस्त से डिस्कस कर लो, लेकिन सुसाइड करके जिस तरह से आपने ये कमजोर होने का एक उदाहरण दिया है, और पता नहीं दुनिया वाले क्या चला रहे हैं हर जगह वीडियो में कि हंसते हंसते जान दे दी, अरे हंसते हंसते जान दे दी। अच्छा काम नहीं किया आयशा ने। बस यही कहूंगा कि ख्याल रखिए अपना और अपनी बहनों का, अपने परिवार वालों का, और उनसे पूछते रहिए कि उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं। मुझे भी बड़ा फील हुआ आज। दुआओं में याद रखिएगा और अल्लाह के जिक्र का जुबान पे स्वाद रखिए। पिता ने अपनी बेटी को लेकर जो बात कही, पहले आइए उसे सुनते हैं। कितनी कस्में दी उसको कि तेरा इतना मुबारक नाम है, आयशा अम्मा आयशा रदियल्लाहु का मुबारक नाम है बेटा, उस मुबारक नाम की लाज रख। कलाम पाक की कसम दी, गौस पाक का वास्ता दिया मैंने, मेरी बीवी ने। जो यहाँ गुजराती न्यूज़ पर उसकी क्लिप भी चल चुकी है। मैं तो अब एक ही चाहता हूँ यार, हिंदू मुसलमान के लिए बहुत लड़े यार। अब मेरी आयशा चली गई, नहीं आएगी वो, मुझे भी पता है वो नहीं आएगी। उस जालिम को जेल क्या उसको फांसी हो जाएगी तो भी नहीं आएगी। अरे वो जहाँ की सारी बेटियां मेरी आयशा, उनको बचा लो बस। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मुझे अब और कुछ मत पूछो आप, मुझे और कुछ नहीं कहना है। बहुत लड़ लिया यार हिंदू मुसलमान यार। बेटी के लिए लड़ो यार, बचा लो मेरी दूसरी आयशाओं को, मत भरने दो।
सारे रिजल्ट्स आपके सामने देख लो, ये पड़े इसके रिजल्ट्स। पीएचडी करना चाहती थी वो, प्रोफेसर बनना उसका ख्वाब था। ऐसा मेरी बेटी नहीं मेरे ख्वाब की ताबीर थी, वो एक मिसाल बनना चाहती थी, सब खत्म हो गया। दूसरी को बचाओ यार, दूसरी को बचाओ, दूसरी मेरी आयशा को बचाओ। कई मरियम है, वो भी आयशा ही है मेरी। किसी हिंदू की मनीषा है, वो भी मेरी भी आयशा है। उन आयशा को बचाओ, बाकी सब छोड़ो और सवाल मत पूछो मेरे से। कंटाल गया हूं मैं, जब से मेरी बेटी मरी है बस पता नहीं क्या है। रोज मीडिया वाले रोज, अरे क्या करोगे यार उसको, उसका वो मर गई, उसको कमीने को फांसी भी दे दोगे ना, मेरी आयशा नहीं आएगी। लेकिन हिंदू मुसलमान उनकी बेटियां जो भी नाम हो, वो सब मेरी बेटी है, मेरी आयशा है। मेरी उन आयशा को बचा लो, बस उन आयशा को बचा लो। अब वो आप जानो, कानून जाने। सरकार से मैं तो एक ही अपील करता हूं, बस दूसरी आयशाओं को बचा लो। मीडिया से अपील करता हूं, दूसरी आयशाओं को बचा लो। अरे मत देखो हिंदू मुसलमान यार, इंसान पैदा होता है, इंसान होता है। बहुत हिंदू मुसलमान के लिए लड़े यार, कभी तो इंसानों के लिए लड़ो, कभी तो इंसान बनो यार। मेरी आयशा मर गई, नहीं आएगी, मुझे पता है नहीं आएगी। उस कमीने को फांसी होगी तो भी नहीं आएगी। लेकिन हर मजहब की बेटी मेरी आयशा है, उन मेरी आयशाओं को बचा लो, बस और कुछ नहीं कहना, बस और कुछ नहीं कहना। तो सुना आपने, आयशा के पिता ने जिस कदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दरमियान लोगों से गुहार की है कि दहेज प्रथा जो है उसे कम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हमारे भारत देश में और जितनी भी आयशा है उन्हें बचाने की ज़रूरत है इस दहेज उत्पीड़न से, क्योंकि हमारे देश में एक साल में औसतन 7,000 महिलाएं जो है इस दहेज प्रथा की वजह से आत्महत्या को चुनती हैं, मौत को चुनती हैं, ताकि उनके अपनों को कोई भी तकलीफ ना हो सके उनकी वजह से। इसके अलावा मेरी आप सभी से एक गुजारिश है कि जो भी दहेज की मांग करे उसे भीख दीजिए, अपनी बेटी नहीं, क्योंकि शायद इसी भीख की वजह से उनका घर चल पाए और शायद कुछ हमारे समाज में सुधार हो पाए। इसके अलावा मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि किसी भी मसले का हल आत्महत्या नहीं होता, हमें डटकर उसका सामना करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।